इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी और सोनीपत से पूर्व सांसद उम्मीदवार राजबाला सैनी जी। आपका हमारे चैनल वैभव टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज अभी अभी सरकार ने एक फैसला लेते हुए चाइना के 59 ऐप को बैन किया है, तो उनका ये फैसला किस हद तक सही है और क्या इस फैसले से चीन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सरकार ने जो कदम लिया उठाया है, ठीक है, ये कदम ठीक उठाया है, थोड़ा हद तक ठीक है। लेकिन अगर सरकार को पूरा ही अगर चाइना से विरोध करना है तो यहाँ पर जितना भी आयात चाइना का है उसे बंद कर दीजिएगा। और छोटे व्यापारी जो है इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप जो है हमें क्यों रोक रहे हैं कुछ करने के लिए? सरकार अपने ही आयात को बंद कर दे ताकि हमें जो माल लोगों ने खरीदा हुआ है अगर वो नहीं बिकेगा तो वो तो आत्महत्या करने वाला जो है जो कारोबारी है वो तो आत्महत्या कर लेगा अगर उसका माल जो है स्टॉक पड़ा हुआ है और वो चाइना के जो है माल को नहीं बेच पाएगा। जैसे अभी जो है सोशल साइटों पर चाइना के सामान को जो लोग जला रहे हैं वो अपने कबाड़ को चाहे जला रहे हो, लेकिन मोदी जी से प्रभावित होकर कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं या बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो वो अगर लोग अपने जो एकमात्र जिसके पास टीवी है या एकमात्र जिसके पास जो है ना मोबाइल है, अगर वो उसको तोड़ देगा तो वो तो आर्थिक मंदी, और फिर वो कहाँ से लेके आएगा? टीवी या मोबाइल कहाँ से लेके आएगा? वैसे ही आर्थिक मंदी जो है कोरोना के तहत आई हुई है। तो इससे तो जो है हम अपने सामान को अब आगे ना खरीदें, आप देश में सामान ना आने दें और हम आगे से ना खरीदें, ये ऑर्डर मोदी जी को पास करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी वालों को मुझे तो वही सीन याद आ रहा है जैसे महात्मा गांधी जी ने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जब वो पेंट कोट पहन के आए तो लोगों को भड़काने के लिए उन्होंने कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को देखते हुए पेंट कोट पहनना शुरू कर दिया था, पेंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी को ये लगा कि कहीं भीमराव अंबेडकर लोगों के मन में छाप ना छोड़ दें, तो उन्होंने एक नारा दे दिया, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी जलाओ। तो सारे लोगों ने अपने घर का जो सामान था, अपने कपड़े थे, हमारे तो लोग पहले ही भूखे नंगे बेचारे, वो तन पे जो एक दो जोड़ी भी था वो भी उन्होंने जला दिया। वही सीन आज फिर मोदी जी ने भी कर दिया। तो ये जो छोटे मोटे इनसे करने से, जनता को बरगलाने से कुछ नहीं होगा। अगर बड़े डिसीजन आप लीजिएगा, सामान आने ही ना दीजिएगा, और जो आ चुका है कारोबारियों का उसको बर्बाद नहीं होने दीजिएगा कि भाई ये तो काम आप अभी तक कर लो, जब उसके बाद हम और जो है सामान आने नहीं देंगे चाइना का। दूसरा, मुझे जो इनकी नीति बहुत गलत ली है, दमनकारी नीति है, इनकी दमनकारी नीति है। दमनकारी नीति है। चाइना जो है अपने टैलेंट से उसने हर घर में रोजगार दिया है, अपने बच्चों को जो है टेक्निकल नॉलेज दी है। भारत ये काम नहीं कर पाया। भारत तो अपने बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा भी ढंग से नहीं दे पाया। अगर हाल ही में अगर हम यूपी के भी आंकड़े उठाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे हैं आज भी कहते हैं कि हर बच्चा 18 साल से के कम उम्र का बच्चा जो है उसे जो है 8वीं तक पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हकीकत में जाए हम तो वहाँ पर बच्चे को 5वीं तक की भी ज्ञान की जो है ज्ञान नहीं है। सब दिखावा चल रहा है ये सब। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस इस समय एक महामारी है और दिल्ली में भी इसके बहुत सारे ज़्यादा ही केसेज होते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो केजरीवाल सरकार पर को कहती है और केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के ऊपर दोष करती है। तो इस सब के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति ही एक मंशा है? ऐसा है जी, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे कोरोना ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, सिर्फ राजनीति और राजनीति और राजनीति है। देखिए यहाँ पर दिल्ली में क्या था, पहले केजरीवाल जी जो है ना सिर्फ ये कहते थे कि भाई जैसे ही कोरोना, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा कि जैसे ही कोई कोरोना का पेशेंट निकलता है उसको घर से उठवा लो, उसको जो है सील कर दो, घर को, बिल्डिंग को सील कर दो, क्वारंटाइन कर दो, बाकी सबको सबके टेस्ट होने चाहिए। लेकिन अगर हकीकत देखें दिल्ली की तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग जो है अपने आप ही प्राइवेट टेस्ट करा रहे थे और सरकारी संस्थानों में जो है बहुत ही बेकदरी जो है दिल्ली में देखने को मिली।
जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, तब जो है अमित शाह भी जो है ना अपनी वो कि भाई केजरीवाल नीचे डाउन है, तो अमित शाह जी आए कि भाई नहीं मैं संभालूंगा। आज क्या हो रहा है, जो नॉर्मल डेथ मर रहा है उसे भी कोरोना पेश कर रहे हैं। पहले केजरीवाल सरकार कोरोना वाले होते हुए भी उसे कोरोना नहीं दिखा रही थी। आज जब अमित शाह जी दिल्ली में आए हैं तो कहते हैं जी जो कोरोना वाले नॉर्मल नहीं है उसे भी कोरोना दिखा रहे हैं कि देखो जी कितना कोरोना फैला हुआ है। क्योंकि अब लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है इसको नॉर्मलाइज करने लग गए कि कोरोना तो ठीक है, लेकिन अगर भुखमरी आ गई, आर्थिक मंदी आ गई तो हम भुखमरी से जरूर मर जाएंगे। तो लोगों ने अपने काम स्टार्ट कर दिए। अब ये दोबारा से जो दलित पिछड़ा माइनॉरिटी SC/BC जो माइनॉरिटी है, ये दोबारा से कमाने ना लग जाए। पता नहीं इनकी क्या मंशा है क्या नहीं है। ये डर बिठा रहे हैं, किसी की डेड बॉडी जो है कोरोना लिख के और घरों के बाहर सोसाइटी में दे दी। तो राजनीति खेली जा रही है। मैं खुद अपने खुद के 2 रिलेशन में बता सकती हूँ। एक ने आर्थिक मंदी के कारण सुसाइड किया, उसकी बॉडी जो है मिली और हॉस्पिटल में से कोरोना डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से एक रिलेटिव और मरे, वो जो है पुराने बीमार चल रहे थे, उनको कोरोना डिक्लेयर कर दिया। अब तो ऐसा भूत दिखा दिया कि हर जगह कोरोना है, कोरोना कोरोना। कोरोना जो है स्वाइन फ्लू से और एक्सीडेंट में 1200 लोग रोज मरते हैं भारत में, और कोरोना की डेथ रेट इतनी नहीं है। ये डर से, ये राजनीति है, डर बिठा रखा है। मोदी जी ने जैसे चुनाव के टाइम पर कभी पुलवामा अटैक, कभी चाइना अटैक, कभी पाकिस्तान अटैक, अब ये कोरोना अटैक। एक बात और मैं शेयर करूंगी, ये इतिहास गवाह होगा इस बात का। कपिल सिब्बल जी ने SC/BC माइनॉरिटी की शिक्षा पे प्रहार किया था, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर। और मोदी जी आप ये लिख लेना, ये जो आपने लॉकडाउन किया है, ये जो भूखमरी जो हमारे जो है 90% लोग जो सहन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे। जैसे कि अभी आपको भी पता चला होगा कि जगह जगह कभी PPE घोटाला, कभी मास्क घोटाला, कभी सैनिटाइजर घोटाला। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चाहे लोगों के पास खाने का साधन है या नहीं है, लेकिन दारू की दुकानें जरूर होनी चाहिए। ये हरियाणा सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, या कहीं की भी सरकार हो, सबने ये फैसला लिया है कि चाहे मार्केट बेशक ना खुले, व्यापारियों की दुकानें ना खुलें, लेकिन ये जरूर खुलनी चाहिए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस मध्यम वर्ग पर? देखिए जी, इनके तो घर जो है वो कहते हैं ना कि एक औरत तो जो है घर जो है बहुत अच्छे से कम पैसे में भी चला लेती है, लेकिन ये जो सरकार है देखने में ये आया कि इनके तो 15 दिन में ही इनके जो है कमाई के धंधे बंद हो गए। मतलब 2 महीने से लोग जो है लॉकडाउन में बैठे हैं, सब व्यापार छोड़कर कि जान प्यारी है। लेकिन तुरंत जब सरकार में दिखता है कि भाई पैसे खत्म हो गए हैं, अब कहाँ से ये अपने ऊपर की कमाई करें, और इन्होंने शराब के ठेके खोले, तो जो जनता मोदी जी के कहने पर 2 महीने लॉकडाउन में रही, उसकी जो है जैसे ही शराब के ठेके खुले और वो सारी की सारी बीमारी फिर से फैल गई। उस लॉकडाउन का मजाक धज्जियाँ उड़ गई। वो थाली बजाना, वो दीपक जलाना, इसकी धज्जियाँ उड़ गई। लेकिन फिर भी लोग अंधभक्ति करते हैं। कोई साइंटिफिक जो है इसका अब आप देखो कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक जो है प्रक्रिया है, ये हर बार होती है। और इससे कोई चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया तो चंद्रमा के पृथ्वी पर लाइट नहीं आई, सूरज की लाइट नहीं आई, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में वहां के सांसद और VIP लोग और मंत्री सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने गए हैं। वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव था विधायक। आम जनता के लिए कर्फ्यू लगा दिया उन्होंने, और खुद जो है 100-150 लोग, अभी एक शादी में कहते हैं बाराती ज्यादा ले गए थे तो उस पर जो है 6.5 लाख का पेनल्टी लगा दिया। अगर आप गरीब आदमी पे 6.5 लाख की पेनल्टी लगा रहे, तो इन मंत्रियों सांसदों ने जिन्होंने सूर्य ग्रहण जो एक प्राकृतिक वो है, तो ये पाखंडवाद के खिलाफ जो है उन पर जो है सब पर आप कितने करोड़ों का वो जो है चालान लगाओगे, जुर्माना लगाओगे, यहाँ मोदी जी से और हरियाणा सरकार से पूछते हैं। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में भी एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, जिसमें 69,000 शिक्षक बिना पात्रता के भर दिए गए हैं, और ना ही तो अभी तक उसकी कोई जांच हुई है, ना ही जो मंत्री या और अन्य नेता उसके अंदर आते हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई है। इसमें आप योगी सरकार से क्या कहना चाहिए?
देखिए, अभी मैंने एक लाइव वीडियो दी थी जब सरकारी जो छात्र बालिका गृह था उसमें 57 कोरोना पॉजिटिव निकली थी और 7 जो है प्रेग्नेंट थी, एक HIV जो है पीड़ित थी। तो उस पर भी मैंने योगी सरकार जी से यही कहा था, योगी जी से, कि योगी जी आपको किसी तरीके की कोई भी कमेटी ना बिठाइए। मुझे पता है ये अधिकारी और आपके मंत्री इस घोटाले में शामिल हैं, वे इस बलात्कार में, इस शोषण में शामिल हैं। आप उनका तुरंत पता लगाओ और उनको सजा दो। इसी तरीके से आप देखिए, बीजेपी एक जगह हरियाणा में पीटीज 3200 पीटी आज भी धरने पे बैठे हैं, बेचारे भीख मांग रहे हैं, वो उनको हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि वो दूसरी सरकार के अंतर्गत लगे हुए। और यूपी में बीजेपी सरकार के अंतर्गत ये जो घोटाला हुआ है 69,000 टीचर्स का, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी हरियाणा में, क्योंकि वो दूसरे नेता ने लगाए थे, दूसरी सरकार ने लगाए थे, इसीलिए वो दोषी है। 3200 टीचर पीटी सड़कों पे ला दिए, लेकिन 69,000 वो 3200 सहन नहीं हो रहे बीजेपी के हरियाणा में, क्योंकि दूसरी पार्टी ने लगाए। यूपी में योगी जी जो संत महात्मा है, 69,000 लोग घोटाले, शिक्षकों के घोटाले हुए हैं और फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक अनामिका शुक्ला है, वो एक ही लेडी और 35 पता नहीं कितने स्कूलों में काम कर रही है, तनख्वाह ले रही है वहां से। तो क्या अंधेर कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाली कहानी जो है चल रही है। तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर हरियाणा में उन शिक्षकों को निलंबित किया है तो यूपी में भी 69,000 वो टीचर जो इन मंत्रियों ने लगाए हैं, बीजेपी के जो मंत्री लिप्त है इसमें, इन्हें तुरंत जो है हटा देना चाहिए और उन मंत्रियों पे कड़ी जो है सजा उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ये कदम ना उठाए, शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपको, बीजेपी सरकार जो है मंदिरों पर बहुत ज्यादा जोर देती है। अपने सरकारी स्कूलों का हालात देख लीजिएगा। अगर आप अपने सरकारी स्कूलों को सुंदर बगीचे के साथ, सुंदर बिल्डिंग के साथ और कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन स्कूलों का करके बच्चों का मन भी करे आने, दिखाना बंद कीजिएगा। स्कूलों पे ज्यादा काम कीजिएगा, हॉस्पिटल पे ज्यादा काम कीजिएगा। मंदिर का बाद में सोचेंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरी ये अपील है योगी जी से। तो ये थी हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजबाला सैनी जी, जिन्होंने यूपी सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। मैं वैभव टाइम्स के लिए गजेंद्र कुमार।